that this man has to open up. एक तरीका है जिस तरीके से इस आदमी को उसे खोलना है, He has to be to get his books and his learning. और उसे ऐसी करना है ताकि वो अपनी किताबों को ले और वो अपनी शिक्षा को ले। क्या उसकी किताबें कोई दूसरा उठाए? किताबें उसकी, पढ़े कोई दूसरा? जिसको ज्ञान लेना है अपनी किताबें खुद उठाए। अब मैं सारी बातें मैसेज से पढ़ के सुना रहा हूं। कई बार बचपन में आप पाएंगे 6ठी 7वीं तक बच्चों की किताबें माँ बाप उठाते हैं। देखना भैया आपके घर में भी होगा, हो रहा होगा। ये अलग बात है कि आप चुप बैठे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, या उनका सोचते हैं कि एक ट्यूटर करा दो, ट्यूटर इनकी किताबें उठाएगा। आइए मैं नबी के मैसेज से पढ़ के सुनाऊं कि ज्ञान असल में मिलता कैसे है। नबी का क्या कहना है, आप लोग सुनिए। He has to get his books, उसे अपनी किताबें लेनी होंगी, and his learning, और अपनी शिक्षा लेनी होगी। and he cannot, no one can learn him, कोई भी उसे नहीं सीख सकता उसकी जगह पे। उसको सिखा भी सकता है, they might teach him, हाँ उसको वो सिखा सकते हैं, that means teachers are there, इसका मतलब शिक्षक हैं, but he has to learn, पर उसे खुद सीखना जरूरी है। we put blame on teachers, हम टीचरों पे तोहमत लगाते हैं, we put blame on schools, हम स्कूलों पे तोहमत लगाते हैं, the teacher is not right, अरे टीचर ठीक नहीं है, the school is bad, स्कूल बेकार है, you are bad, आप बेकार हैं। it's not the teacher, ये टीचर नहीं है। the teachers formed an opinion regarding me, टीचरों ने तो एक अपनी ओपिनियन बना लिया मेरे को लेके। why didn't they make opinion on your friend? क्यों नहीं उन्होंने तुम्हारे दोस्त को लेके अपनी सोच बनाई? आपके साथ 100 और थे, 50 और थे, उनके ऊपर ओपिनियन क्यों नहीं बनाई टीचर ने? आप ही एक ओपिनियन क्यों बन गई? अब मुझे टारगेट किया जाता है, आप टारगेट बने कैसे? क्योंकि आप थे फिसड्डी। आप आ गए उन 4-5 में, यस, जिन पे नजर आ गई ये हैं जिन्हें हर साल फेल करो। ये हैं 4-5, इनके रिपोर्ट कार्ड्स को रोको, इनके पेरेंट्स को तंग करो, इन्हें बुलाओ पीटीएम की मीटिंग्स में और इनसे इनकी खरी खोटी सुनाओ, क्योंकि वो भी करना है। तो ऐसे 4-5 हर क्लास में होते हैं। दुर्भाग्यवश अगर आप उस 4-5 में आ गए, लेकिन सवाल इस बात है आप उस 4-5 में आए क्यों? आप उन 4-5 में क्यों आए? मैं बेटों से भी बात कर रहा हूं, बेटियों से भी बात कर रहा हूं। क्यों नहीं आप उन टॉप के 4-5 में आए? तो कुछ लोगों का विचार है वैसे भी हमारा पास्टर कहता है 2024 और अगर हैरिस आ गई तो 3-4 साल में वैसे भी रैप्चर हो जाना है, तो इतनी लंबी चौड़ी मशक्कत पढ़ाई करके मिलेगा क्या? सुन रहे हैं आप? तो भाई ब्रनम ने एक बात बोली, अगर आप आलू खोद रहे हैं तो आलू खोदें, अगर आप चर्च बना रहे हैं तो चर्च बनाएं। बिली पॉल भाई की गवाही कितनों ने सुनी? भाई बिली पॉल ने कहा, मेरे फादर ने कहा, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर बी द बेस्ट वन, यस, डोंट बी एन एवरेज डॉक्टर। भाई ब्रैनम ने भाई बिली पॉल से कहा अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो सबसे बढ़िया बनो, आम ऐसा सामान्य डॉक्टर न बनना। और एक मजाक की बात है, इफ यू वांट टू बी अ बम बी द बेस्ट वन। और अगर तुम बिल्कुल बम बनना चाहते हो, कुछ ना करो निकम्मे, तो आप सबसे बढ़िया निकम्मे बनो। डोंट इवन वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। ऐसा हो कि एक दिन भी अपने जिंदगी का काम मत करना। बी द बेस्ट, सबसे बढ़िया बनो। इट वाज कन्वेइंग अ मैसेज। ये एक बात को कह रहा था, बात जो करो तो बेस्ट करो। यस, आप यहां आ रहे हो किस लिए? टू बी द बेस्ट बिलीवर। आमेन, कि सबसे बढ़िया विश्वासी हो। योर गोल इज द रैप्चर। आपका उद्देश्य रैप्चर है। कोई आपको सिखा नहीं सकता। Now he's explaining the key to the knowledge. अब वो समझा रहे हैं कुंजी ज्ञान के लिए। Let's read what the prophet said. आइए पढ़ते हैं नबी ने क्या कहा। He has to be to get his books. उसे जरूरी है कि वो अपनी किताबें को ले। साल गुजर जाता है, किताबें सफेद की सफेद, नए पन्ने जैसे साल की शुरुआत में थे वैसी साल के अंत में। बेटा अपनी नोटबुक लेके आओ, नोटबुक खाली, वो मेरे मन में है सब। और फिर कहते हैं मुझे एक नोटपैड लाके दो कि मैं अपने नोट्स वहां लिखूं, हाथ से कागज पे नहीं। आपकी समझ में आ रही है मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? जब आप अपने हाथ से पेंसिल उठाएं और पेन उठा के लिखें, आप लिख लो,
आपको चीज याद हो जाएगी। आप एक आईपैड या मोबाइल इस्तेमाल करके पढ़ाई लिखाई करना शुरू करो, आपको आधा याद होगा। कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, याद करने के लिए लिखना हाथ से जरूरी है। ये एक्सरसाइज है जिसमें ये कलाइयां और हाथ थकें। और इसलिए जब एग्जाम आता है, क्योंकि लिखने की आदत नहीं बनी, वहां नंबर लिखने हैं, वहां लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, लिखने की आदत है नहीं, तो वहां पे 3-4 लाइनें लिख के आए, नंबर कितने आए? 10 में से 2, 20 में से 4, और एक लाल निशान बना दिया, और आप आ गए उन 4-5 के अंदर। You see, this is what's happening. आप देखेंगे यही हो रहा है। Let's amplify it from children to adults. आइए हम इसको बढ़ाएंगे बच्चों के स्तर से वयस्क के स्तर पे। ये भी एक क्लास है, ये भी, यस, यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं। आमीन, हम में से हर एक कोई बच्चा है जो सीखने आया है। आमीन, क्या नबी ने बोला मैसेज में? यस, यहाँ पर भी हम एक किस्म का ज्ञान लेने आए हैं, आमीन, लेकिन ये स्वर्गीय ज्ञान है। और नबी कह रहे हैं इसके लिए यू हैव टू टेक बुक्स। आपको किताबें लेनी होंगी। Now see the morning message. अब सुबह का संदेश देखिए। कितनों ने रेस्पेक्ट पढ़ा? पूछा भाई ने। यस, किताबें उठाए नहीं, किताबें शेल्फ पे पड़ी रहे। मैसेज में एक से एक बातें बोली गई, कही गई, और इन दिनों में हमारे चर्च में प्रीच हुई, पिछले सालों से भी। वो भाई सुबह सुनिए मैसेज क्या बोला, 2016 में ये बोला, 2018 में ये बोला, 2010 का ये मैसेज। इसका मतलब उसने पढ़ा, इसलिए तो बोल रहा है, और सारी बातें बिल्कुल सटीक, क्योंकि पढ़ा। किताबें बटी, करणपाल भाई ने किताबें बांटी, बुक स्टोर से किताबें मिली, किताबों क्या किया? शेल्फ में रख दिया। उस किताब में एक कुंजी थी जो आपके घर की हालात बिल्कुल तब्दील कर देती। किताब बंद रही, कुंजी पड़ी रही, फायदा क्या हुआ? यहीं पे लाइन आ गई, यू हैव टू टेक द बुक्स। आपको किताबें लेनी पड़ेंगी। समझ मारिए आपके भैया, मैं किताब नहीं पढ़ सकता, तो बाइबल की इसके लिए और आए थे। ये किताब ज्ञानवान को दी गई, उसने कहा ये तो मोहर बंद है, मैं कैसे पढ़ूं? और अनपढ़ को दी गई, उसने कहा मैं तो पढ़ सकता ही नहीं, तो मुझे क्यों दे दी? तो खुदावन ने कहा अरे आई एम सो सॉरी, मैंने एक अनपढ़ को किताब दे दी। ये तो मैं भूल ही गया कि आप तो अनपढ़ हैं, आप तो पढ़ ही नहीं सकते। सॉरी, मैंने आपको किताब दे दी। खुदावन ये नहीं कह रहे सॉरी, खुदा ने कहा मैं तुम्हारे ज्ञान को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रवीणताओं की प्रवीणता खत्म कर दूंगा। तुम्हारे प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी और ज्ञानवानों का ज्ञान जाता रहेगा। ये होगा तुम्हारे साथ। खुदा ने वहां सराहा नहीं अनपढ़ को। और एक बार आपको याद होगा, मैंने कई बार उदाहरण देके बताया, अनपढ़ इतने तो हैं कि बाइबल ना पढ़ पाए और मैसेज किताब ना पढ़ पाए, लेकिन इतने अनपढ़ नहीं कि बैंक में ढिंगा लगाएं या साइन करें और अपना अकाउंट मैनेज करें या LIC किसी पॉलिसी को मैनेज कर लें। इतनी अनपढ़ता तो खत्म हो गई है। मतलब के लिए अनपढ़ नहीं है, लेकिन जब बात आए किताबों की, मैसेज की, हम तो अनपढ़ हैं। जेब यूं निकाल के अनपढ़ आसमान में कहेगा जेब निकाल के नो रैप्चर, जाओ जाओ, मैं दिखाऊं यहां पे अपनी आंख की शक्ल। अनपढ़ थे ना तुम, अब तुम्हारे मैं भी अनपढ़ हूं, तुम्हारा नाम किताब में है ही नहीं। अच्छा है, नाम पढ़ ही नहीं सकता तुम्हारा मैं भी अनपढ़, तुम्हारा नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा किताब में। जाओ, नहीं हम तो अनपढ़ थे, हम कहां से पढ़े? बोले अनपढ़ पतरस ने कहां से सीखा? क्या अनपढ़ अंगूठा टेक पतरस ने चिट्ठियां लिखी? अनपढ़ यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा? जब वो अनपढ़ लिख सकते हैं और पत्रियां उनकी आज भी पढ़ी जा रही हैं, तो तुम कौन से बड़े अनपढ़ हुए? अनपढ़ 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 अनपढ़ता का ढोंग रचते हैं। बोलते अपनी अनपढ़ता यहां पे आगे मत दिखाओ मुझे, तुम्हारी अनपढ़ता पे मैं अनपढ़ हूं, अनपढ़ पढ़े रहो। मैंने किताब दी थी ताकि तुम ज्ञान लो। तुमने क्या किया उन किताबों का? मैं तो अनपढ़ हूं। तुम्हारे पास बहुत ढेर सारे यंत्र थे संदेशों को सुनने के, तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? समझ मारी आपके? याद रखना ब्रदर, खुदावन के पास हर चीज का हिसाब है। आप समझ रहे मेरी बात? तो he's talking about this key of knowledge। वो बात कर रहे हैं इस ज्ञान की कुंजी के बारे में। मुझे अभी एक शारीरिक उदाहरण लेने लगे, आत्मिक पे भी अप्लाई करती है।
Let me read out further to you. आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा. They might teach him, वो उसे सिखा तो सकते हैं, but he has to learn. पर उसे सीखना जरूरी है. And the only way that it can be done, और केवल एक ही तरीका जिसके द्वारा ये हो सकता है, यानी वो सीख सकता है, he has to catch that key. उसे उस कुंजी को पकड़ना जरूरी है. That something in there that unfolds or reveals to him the knowledge that he is seeking. Amen. कि उसमें कुछ ऐसी चीज पाई जाती है जो एकदम से खोलती है या प्रकट करती है उस ज्ञान को उसके ऊपर जिसकी वो खोज में है. ज्ञान लाइनों में नहीं है. अगर मैं अपनी ब्रांच की बात करूं, भाई हमने मेडिसिन की किताबें पढ़ी, हम किताबों को इलाज करेंगे यार आगे जाके, या इंसानों का? किताबों का इलाज नहीं होता, इलाज होता है इंसानों का. लेकिन किताब की लाइनों के बीच में एक ज्ञान छिपा है. अगर वो ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी मिल जाए, और कुंजी के लिए नबी यहां पे क्या शब्द बोल रहे हैं? जो खोले, प्रकट करे, रिवील करे. So what is this key doing? तो ये कुंजी क्या कर रही है? It's revealing something. ये कुछ चीज प्रकट कर रही है. It's opening something. ये कुछ चीज खोल रही है For the thing you are seeking. जिस चीज की आप खोज में हैं. And now people like would try to play a piano. और कुछ लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं कि एक पियानो बजाएं And their music. या म्यूजिक बजाएं. They don't know just how they do it. वो नहीं जानते उसको वो कैसे कर पाते हैं, But they could go there. पर वो वहां जाते हैं. And the teacher might take lesson after lesson. और हो सकता है जो सिखाने वाला टीचर है वो लेसन के बाद लेसन ले, And they would never learn it. और वो उसे कभी ना सीख पाए. They just cannot hold that key to that mystery. वो उस कुंजी को, उस भेद के लिए पकड़ नहीं पाते. How the rhythm and the sounds of the tuning and so forth rings out. कैसे जो धुन है और जो ट्यून के जो ध्वनियां हैं वो कैसे बजती हैं. डो रे मी फा सोला टीटो सारे गामा पाधानी सा, जो हिंदी में बोलते हैं. 7 स्वर सिखा दिए. 7 स्वर तो सबने जान लिए, लेकिन 7 स्वरों पे एक गिटार की कॉर्ड यहां भी बजती है जो आप सुनते और एंजॉय करते हैं. उन 7 स्वरों को लेके घर में अपना गिटार खरीदा हुआ, मैं 7 स्वर बजाऊं, बजा लो. बहुत हैं जो कोशिश में हैं. पियानो में 7 स्वर लगे हैं, वो काली कुंजियां और सफेद कुंजियां बजा लो, बजा लो. सब बजा पाते हैं? क्यों नहीं पाते? क्योंकि एक सिखाने वाला तो है. एक क्या बोलूं आपसे, अंदर एक फील है जिसे म्यूजिक की फील कहते हैं, और वो फील एक कुंजी है कि इस गाने पे ये कॉर्ड अच्छी लगेगी, अगर ये प्रोग्रेशन बजाया जाए तो गाना बहुत बढ़िया चलेगा. ये अंदर से निकल के आती है. That's why musicians are also gifted. इसलिए जो म्यूजिशियन होते हैं, जो संगीत बजाने वाले होते हैं, वो गिफ्टेड होते हैं. टीचर लगा सकते हैं, मैं गिटार की क्लासेस ले रहा हूं. हाँ, ले सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, शुरुआत में सभी लेते हैं. But the point to understand is there's a key to music. एक कुंजी है उस संगीत के लिए. समझ मारिए आपके, कुंजी है म्यूजिक की भी, हर चीज की एक. आइए मैं इस कुंजी को लेके बताऊं. क्या बोलूं आपसे, गिटार की कॉर्ड बनाने के लिए भी एक रेवलेशन चाहिए. अभी मैं कैसे समझाऊं, कुछ लोग समझेंगे कि यार जब मैं ये कॉर्ड बजाए, एक फर्क किस्म की आत्मा. इसके कारण मैं कहूंगा जिन्हें चर्च में बजाना चाहिए वो पवित्र आत्मा प्राप्त लोग हों, वरना एक दूसरी आत्मा उतार लाएंगे. एक दूसरी आत्मा उतर के आ जाएगी, चालू होगी चर्च की म्यूजिक, आत्मा आ जाएगी किसी और की. होली स्पिरिट नहीं आएगा उस म्यूजिक पे. एक म्यूजिक वो भी थी जो किसी बजवाइये ने बजाई और पवित्र आत्मा इलीशा पे उतरा. क्या सच्चाई है? एक गाना वो भी था जो पौलुस और सिलास ने गाया, चाहे कैसे भी, और पवित्र आत्मा उतर के आया. सच्चाई है. So you have to be Holy Ghost filled. तो हमारे को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए. And that unlocks a mystery of how to play. और ये एक भेद को खोलता है कैसे बजाया जाए. कभी कभी रातें लगती हैं और सुबह तक जब वो कॉर्ड मिल जाए, ओहो क्या दिल खुश होता है. ये एंजॉय वही कर सकते हैं जो उन्होंने किया है. समझ मारी है. So there's a key. तो ये कुंजी है to the rhythm, to the sounds. उस रिदम के लिए, उस साउंड के लिए. It takes the key. उसमें एक जरूरत है कुंजी की. And mathematics, there's a key to mathematics. और गणित के लिए भी एक कुंजी है.
It's a fact. ये बात सत्य है। There are many who dread maths. बहुत देर हैं जिन्हें गणित से डर लगता है। Oh, पिंड छूटा. You know, the dreaded subject. बहुत ज्यादा भयानक विषय है। But others, they love it. पर दूसरे कुछ हैं जिन्हें वो बहुत पसंद है, Yeah, they love it. वो उससे बहुत प्यार करते हैं, Because they have a key inside. क्योंकि उनके दिमाग में कुंजी है। They have got, okay, let's read what the prophet said. आइए हम पढ़े नबी ने क्या। There's a key to mathematics. एक कुंजी है इस गणित के लिए, That you just have to get the hang of it. तो आपको उसका जो है उसका पकड़ पकड़ना है, निचोड़, आपको उसकी हैंग मिलना चाहिए. ये लफ्ज मैं कैसे समझाऊं हिंदी में? उसकी आदत पड़नी चाहिए। और ये आती है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के द्वारा. फिजिक्स आज तक पढ़ाई करने के द्वारा, लेक्चर के द्वारा कभी समझ में नहीं आई. You can't understand physics like that. आप भौतिकी को ऐसे समझ नहीं सकते। You can understand formulas, आप फॉर्मूला समझ जाएंगे, theorems and derivations. डेरिवेशन, But when you really apply it in questions, पर जब आप उस सब का इस्तेमाल सवालों को हल करने में करते हैं, that's when that key opens up. तब वो समय होता है जब वो कुंजी खुलती You है। get a hang of that subject. तब आपको उसकी पकड़ आ जाती है उस विषय पे। इसलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो और जितने सवाल कर सको उतना करो. बोलते हैं खासतौर से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. बायो दिया है कि भाई रट लो. Why I'm saying these things? क्यों मैं इन बातों को कह रहा हूँ? The prophet said this thing. नबी ने इस बात को कहा, You have to have a hang of it. आपको उसकी आदत पड़नी चाहिए। और हम बच्चों पे लगे रहे, ये कर. You see, till that child gets a hang of it, जब तक कि बच्चा जो है उसको पकड़ ना ले, उसकी आदत ना डाल ले, he'll not prosper. वो उसमें सफल नहीं हो पाएगा। But when he gets a hang of that subject, पर जब उसे उस विषय के बारे में उसको वो पकड़ लेता है और उसको आदत पड़ जाती है, that also becomes like an open book. ये भी उसके लिए एक खुली किताब बन जाता है। He starts understanding the subject. वो इस विषय को, उस सब्जेक्ट को समझने लगता है। And the real depth of maths is when you can solve it 10 ways. और जो वास्तविक गहराई है गणित की, वो तब मानी जाती है जब आप एक ही चीज को 10 तरीकों से हल कर पाएं। And you know the longest way and you know the shortest way. और आपको सबसे लंबा तरीका ही मालूम हो